पार्वती जी ने की थी शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उसके बाद त्रेता युग में श्री राम आए, विष्णु के अवतार बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने परिवार में कैसे रहना है ये सिखाया। श्री राम विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो माता के गर्भ से जन्म लिया था जिन्होंने, यानी कि जो एक परिवार का हिस्सा थे। दशरथ पुत्र राम, कौशल्या के पुत्र राम के रूप में उन्हें जाना जाता है। क्योंकि वो एक परिवार का हिस्सा थे इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि परिवार में अपने कुटुंब के साथ कैसे जुड़कर रहना है। उनके पिता के 3 विवाह हुए थे, कौशल्या, कैकई और एक और पत्नी दशरथ की थी। 3 पत्नियां दशरथ की थीं, लेकिन फिर भी श्री राम ने एक ही पत्नी रखने का संकल्प लिया। सारी उम्र दूसरा विवाह नहीं किया क्योंकि वो समझते थे कि युगलता को मेंटेन रखना, युगलता तत्व को मेंटेन रखना मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए उनकी एक ही पत्नी हुई सीता जी, और सीता जी और राम जी का विवाह हुआ। उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग में विष्णु फिर आए अवतार बनकर। अब वो विष्णु का पूर्ण अवतार बनकर आए, जिन्हें हम श्री कृष्ण कहते हैं। 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण आए, जिन्होंने इस पृथ्वी से छल हटाने का, चीटिंग, लालच, ईर्ष्या हटाने का काम शुरू किया। श्री कृष्ण की भी एक ही पत्नी हुई। ऐसा हम सुनते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि उनकी 16,000 पत्नियां हुई। गोपियों के बारे में सुनते हैं, या सत्यभामा और रुक्मणी जैसा उन कई पत्नियों के नाम उनके लिए जाते हैं। लेकिन ये सब स्त्रियां वो थीं जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना, लेकिन कृष्ण ने सिर्फ एक ही स्त्री को अपनी पत्नी माना, वो थी रुक्मणी। श्री कृष्ण और रुक्मणी युगल भगवान बने द्वापर युग के, क्योंकि रुक्मणी और श्री कृष्ण युगलता में थे, योग में थे, और युगलता तत्व को मेंटेन रखना श्री कृष्ण ने भी सिखाया। लेकिन अब उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया, सिर्फ एक परिवार या एक कुटुंब के लिए नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए श्री कृष्ण को छलिया कहा गया, क्योंकि वो छल को पहचान लेते थे और फिर उसको हटाने के लिए सारे एफर्ट करते थे। साम दाम दंड भेद, जो जरूरी हो उसको यूज करते थे, यूज करना जानते थे। क्योंकि उनके पिता वासुदेव ने नींव रखी थी वासुदेव कुटुंबकम की। ये बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव, उनकी माता हुई देवकी, और वासुदेव जी ने ही ये एक राष्ट्र कैसे चलना चाहिए उसकी व्यवस्था की नींव रखी थी। इससे पहले महाराजा अग्रसेन तो लोकतंत्र की नींव रखी गए थे, गणतंत्र राज्य की बात कर ही गए थे। पहले एक व्यवस्था रही, बहुत समय तक हमारे समाज में एक सिस्टम रहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो राजकुमार है बड़ा वो ही राजा बनेगा। लेकिन महाराजा अग्रसेन ने कहा कि जो योग्य है वो राजा बनेगा। अगर राजकुमार योग्य है तो उसे राजा बनाओ, वरना उसे राजा मत बनाओ। और इसी बात को वासुदेव जी, जो श्री कृष्ण के पिता थे, उन्होंने भी कहा, और उन्होंने ही नींव रखी वासुदेव कुटुंबकम की, कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें किसी भी तरह का छल ना हो, जुर्म ना हो। समाज में जुर्म कब नहीं होगा? जब घरों से ईर्ष्या जाएगी, जब परिवारों से लालच जाएगा। वो कैसे होगा? उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है ये वासुदेव जी ने डिफाइन किया था, और श्री कृष्ण ने उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि लागू करवाना शुरू किया। और त्रेता युग के, द्वापर युग के युगल भगवान हुए कृष्ण और रुक्मणी। कलयुग के युगल भगवान हुए कृष्णांश। कृष्ण है अंश जिसके। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश, और कृष्णांश हुए कलयुग के युगल भगवान
संतुष्टि इप देवी के साथ। संतुष्टि इप देवी के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो संतोष का वरदान देती हैं। संतुष्टि इप देवी यानी कि जिनकी पूजा से आप हर प्रकार का सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो हुए कलयुग के युगल भगवान कृष्णांश और संतुष्टि इप देवी, जो कि अब सतयुग में कैसे रहना है ये सिखा रहे हैं। क्योंकि द्वापर युग के युगल भगवान ने सिखाया कैसे कलयुग में रहना है, त्रेता युग के युगल भगवान ने सिखाया कैसे द्वापर युग में रहना है, अब कलयुग के युगल भगवान सिखा रहे हैं सतयुग में कैसे रहना है। और इसी बात को मैं कृष्णांश कथा के माध्यम से जितना कुछ सीख पाई हूँ तत्व गुरु जी से, कुछ नाकर गुरु जी से, वो मैं आपको बताती हूँ। और अन्यानी हवन के प्रोसीजर में मैं सभी मंदिरों में जाकर, अम्बाला शहर के सभी मंदिरों में जाकर अन्यानी हवन कराती हूँ। आज मैं परशुराम नगर स्थित शिव के मंदिर में आई हूँ। यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। यहाँ इस एरिया के लोगों के लिए बहुत श्रद्धा का स्थान है, ये पूजा का स्थान है। और यहाँ पे अन्यानी हवन का दूसरा स्टेप अब मैं करूँगी, दशांग सुगंध, जिसको हम युगल भगवान की आरती भी कहते हैं, वो गाकर। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण। अब हम तीसरा स्टेप अन्यानी हवन का करेंगे, जिसमें 29 आहुति वायु तत्व की मैं बोल बोल कर गाकर दूंगी। और 29 आहुति से आज मैं ये हवन करूंगी। अश्वनी स्त्रोत नाम की पूजा, नाम की पोयम इसमें गाई जाती है। 3 लाइनों की यह पोयम है, बोल बोल के इसे गाना होता है। अश्वनी स्त्रोतम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, एहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम।
कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यम
शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम अहं युगल सत्यम अहं शवम शिवम कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवम शवम कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवम शिवम। यानी हवन का ये वाला स्टेप पूरा हुआ जिसमें मैं 29 आहुति दे रही थी। अब मुझे 11 सांसें श्वास योग के तरीके से लेनी है। मैं धीरे धीरे सांस भरूंगी, धीरे धीरे सांस छोड़ूंगी। हर सांस मैं धीमी गति से भरूंगी और मैं सांस को भरकर रोकूंगी नहीं और मैं खींचूंगी नहीं सांस को और कंधे नहीं उचकाऊंगी, चेहरे पे खिंचाव नहीं लाऊंगी। आराम से सांस भरूंगी और सांस आराम से पूरी छोड़ूंगी, फिर पूरी सांस भरूंगी, फिर पूरी सांस छोड़ूंगी। इस तरह से मुझे 11 सांसें लेनी हैं। श्वास योग के तरीके से सांस लेना इसे कहते हैं। ये मैं अब करूंगी 11 सांसें श्वास योग के तरीके से।
जब मैं हाथ ऊपर की ओर ले जा रही हूँ तो मैं सांस भर रही हूँ, और जब मैं हाथ नीचे की ओर ला रही हूँ तो मैं सांस छोड़ रही हूँ। मैंने एक सांस ली है, 10 और सांस श्वास योग के तरीके से लेनी है। आप ध्यान से देखिए, कोई खिंचाव नहीं है चेहरे पे, टेंशन नहीं है, आराम से ले रही हूँ। मुझे समय लगा है ये प्रैक्टिस सीखने में और धीरे धीरे इस लेवल तक आने में, लेकिन शुरुआत आप करें, सांस भरें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसका बहुत बेनिफिट आपकी हेल्थ को, आपके मानसिक तनाव को, आपकी फैमिली के एनवायरनमेंट में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ आपको इस तरह से सांस लेनी है।
9 सांस मैं ले चुकी हूँ। शिव जी के मंदिर परशुराम नगर अंबाला में मैं इस समय बैठी हुई हूँ, जहाँ मैं अन्यानी हवन करा रही हूँ। इसमें 11 सांस मुझे श्वासयोग के तरीके से लेनी है। ये चौथा स्टेप है। 3 स्टेप मैं इस प्रोसीजर के कर चुकी हूँ। अब मैं 11 सांस में से 9 सांस ले चुकी हूँ, मुझे 2 सांस और लेनी है। और ये जो 11 सांस ली मैंने, ये मेरे फिजिकल और मेंटल बैलेंस को बढ़ाएंगी, यानी कि मेरी कार्य क्षमता इससे बढ़ेगी, मेरे सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, मन शांत होता है और इससे फैमिली में एनवायरनमेंट अच्छा होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आप फेस करते हैं, उन सब में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर आप श्वास योग के तरीके से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं 10वीं सांस ले रही हूँ। धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। ग्यारह सांस पूर्ण हुई। वियोग, नियोग और योग। जब स्त्री और पुरुष जुड़ते हैं, जिसको हम विवाह कहते हैं, और वो मन से भी जुड़ जाते हैं, तब इसे कहा जाता है योग। जब उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। और वियोग का एग्जाम्पल हमने सीता जी के जीवन से देखा। वो राम जी के साथ जुड़ी हुई तो थी, उनका विवाह हुआ था राम जी से, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो राम जी के साथ नहीं रह पाई। पहले लंका में वो रही, उसके बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्हें रहना पड़ा। वो रही वियोग में, दूर रहते हुए भी योग में रहना। ये है वियोग जो सीता जी ने सिखाया राम जी से दूर रहते हुए। और नियोग में रही रुक्मणी जी, जो श्री कृष्ण के साथ युगलता में थी, जुड़ी हुई थी श्री कृष्ण से, द्वारका में ही रहती थी, लेकिन क्योंकि कृष्ण अपने कामों के लिए ट्रैवल बहुत करते थे, उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था। बहुत सी स्त्रियां अपना पति मानती थी कृष्ण को, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी का रिलेशन कृष्ण के साथ डिस्टर्ब नहीं हुआ। रुक्मणी जी ने नियोग का एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे अपने पति से जुड़े रहना है स्त्री को। ये रुक्मणी जी ने सिखाया हमें द्वापर युग में। और संतुष्टि देवी ने सिखाया कि योग से आप संपूर्णता की तरफ कैसे चल सकते हैं, क्योंकि स्त्री पूर्ण है, जब जुड़ती है तब वो संपूर्ण होती है और फिर वो चलती है सनातनता के रास्ते पर। योग, वियोग और नियोग, स्त्री को तीनों सीखने होंगे यदि वो आत्मनिर्भर युगल बने रहना चाहती है, अपने जीवन को अपने पति के साथ जीना चाहती है आयु पर्यंत, यानी कि जब तक वो जिंदा है
तब तक वो पति का साथ चाहती है, तो उसे आत्मनिर्भर युगल बनना होगा और ये सीखना ही होगा कि कैसे अपने पति के साथ जुड़े रहना है किसी भी हालात में। सावित्री कैसे बनना है? सत्यवान के प्राण यमराज से लेकर आई थी वापस सावित्री कैसे बनना है, ये स्त्री को अब सीखना ही होगा। अब हम करेंगे कृष्णांश आरती। आज की मेरी पूजा फिर पूर्ण होगी। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय।